देखो आर्टिकल 361 के हिसाब से प्रेसिडेंट जब तक अपने ऑफिस में है उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस भी फाइल नहीं किया जा सकता और कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन जरा सोचिए कि भारत के सिक्योरिटी ग्राउंड पे एक ऐसा सिचुएशन सामने आया जिसमें भारत के प्रेसिडेंट को पद से हटाना ही देश के लिए अच्छा रहेगा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्या प्रेसिडेंट को तुरंत हटाया जा सकता है या कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसेस छोड़ रखा है? तो आइए इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह जान ले कि प्रेसिडेंट को कोई कैजुअली रिमूव नहीं कर सकता। उनके तेनूर 5 साल का होता है और इन 5 साल के दौरान उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस हो या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट को सिर्फ एक ही ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है और वह है वायोलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा कोई भी ग्राउंड हो, चाहे वो करप्शन हो, इनएफिशिएंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो या कोई पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं पे भी वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। अब इसका क्या जुगाड़ है? तो उसका सिंपल आंसर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट खुद सिचुएशन के हिसाब से इस मुद्दे को इंटरप्ट करेगी और पार्लियामेंट जो डिसीजंस लेगा वही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन नॉर्मली बताया तो ये कह सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई एक्ट करते हैं या अपने पावर का मिसयूज करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तब उन पर ये वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का टैग लगेगा और इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट होगा। अब देखते हैं कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है। आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस को क्लियरली मेंशन किया गया है। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस इस प्रोसेस को शुरू कर सकता है और ये तभी पॉसिबल होगा जब उस हाउस के एटलीस्ट 1/4 मेंबर एक रिटन नोटिस पे साइन करेंगे जिसपे प्रेसिडेंट के चार्जेस को मेंशन किया जाएगा और इस नोटिस को सीधा प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा और उन्हें 14 डेज का पीरियड दिया जाएगा जिसमें प्रेसिडेंट चाहे तो अपने चार्जेस का डिफेंड कर सकते हैं और अपने चार्जेस को क्लियर प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। और जब भी नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा तब उस हाउस पे एक रिजोल्यूशन को मूव किया जाएगा जिसको पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। और अगर ये मेजोरिटी मिल जाती है तो उस मैटर को दूसरे हाउस पे भेज दिया जाता है और दूसरे हाउस में भी सेम प्रोसेस चलता है। उसमें चार्जेस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और प्रेसिडेंट चाहे तो अपने चार्जेस का डिफेंड कर सकते हैं, अपने चार्जेस का क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं और दूसरे हाउस को भी सेम स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन को पास करना आता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इस कंडीशन पे प्रेसिडेंट को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है जितना लगता है। आज तक इंडिया पे किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।